हेलो, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अपने आप में ही भ्रमित करने वाला तंत्र हो जाता है, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में तथा अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको बहुत ही आसान बनाने के लिए हम इसे अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कंटेंट को बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया गया है। आई होप आपको समझ आएगा अच्छे से। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के नक्शे पर। आप लोग भी भारत के नक्शे को रफली प्रयास करते रहा करिए, जिससे भारत का नक्शा अच्छे से आपको ड्रॉ करना आ जाए। और प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट भारत के नक्शे को देखिए, किस राज्य की अवस्थिति कहाँ पर है और वह किन किन सीमाओं से लग रहा है। इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं। अब ये हमारा थोड़ा डार्क हो चुका है। अब हम इसे सबसे पहले अलग अलग राज्यों या अलग अलग देश में क्या कहा जाता है, ये सबसे पहले हम भारत के मैप पर यहाँ समझाएंगे। यह है कैलाश रेंज और यहीं से तिब्बत वाले क्षेत्र से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु, जो कि भारत में प्रवेश करके पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती है। और यहीं पास से निकली है मानसरोवर झील के पास से राजस्थान से सतलज, जो भारत में होती हुई पाकिस्तान होती हुई वह भी अरब सागर में अपना जल गिराती है। यहीं से निकलेगी ब्रह्मपुत्र, वह यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होती हुई बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यदि प्रश्न ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सी अरब सागर में अपना जल गिराती है और कौन सी बंगाल की खाड़ी में, यह है कैलाश श्रेणी और इसी पर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास ही आंगसी ग्लेशियर है। दोनों ही अगर ऑप्शन में होते हैं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर, तो दोनों ही सही होंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र है वह चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, परंतु इसी का एक भाग है आंगसी ग्लेशियर। अगर ये दिया होता है चेमायुंगडुंग तो ये भी सही है। अगर इसी का भाग चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का ही एक भाग है आंगसी ग्लेशियर, ये दिया होता है ऑप्शन में, तो ये भी सही है। यहाँ से निकलती है तिब्बत वाले क्षेत्र में, इसे बोलते हैं सांगपो। ये अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं। तो ये पूरा क्षेत्र चीन का और तिब्बत का है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। अब यहाँ पर एक पर्वत है जो कि महान हिमालय का अंतिम पर्वत है पूर्वी, नामचा बरवा। और यहीं पर नामचा बरवा पर एक दर्रा है, ये यहाँ से प्रवेश करती है। इस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा ये ट्रांस हिमालय का भाग है और महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ यहाँ तक फैली हुई हैं और यहाँ पूर्वोत्तर में आकर वह इधर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर अंतिम जो पर्वत है महान हिमालय का वह है नामचा बरवा और यहीं पर एक दर्रा है यांगयाप दर्रा, यहाँ से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र। और ये क्षेत्र पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश का। ये पूरा क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का और अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र है असम का, तो असम में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अब ये प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना। अब इसके कई नाम हो गए। तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग और असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना।
यहाँ पर हमें बस इतना ही समझना है कि ब्रह्मपुत्र को अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या नाम दिया गया है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हमें अलग से समझना होगा, उनमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं। अब हम यहाँ से समझ चुके हैं, ये तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है और भारत में नामचा बरवा के पास यांग्याप दर्रा से प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा इसका भाग होगा, उसके बाद असम में आएगी, असम के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब हम नदियों को बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे जिससे समझने में आसानी हो। सबसे पहले यहाँ से निकली है कैलाश रेंज से, अलग अलग कलर से डिनोट करेंगे जिससे समझने में आसानी हो। ये है कैलाश रेंज और इसी पर एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुम या फिर कह सकते हैं आंगसी ग्लेशियर। नाम यहाँ लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ से निकलेगी सांगपो, ये क्षेत्र है पूरा तिब्बत वाला, सांगपो तिब्बत में बोलते हैं। अब आगे जाकर यहाँ पर एक और पर्वत पड़ेगा, ये है नामचा बरवा। नाम यहाँ लिख चुके हैं, नामचा बरवा। और यहीं पर एक दर्रा पड़ेगा, इस दर्रे से प्रवेश करेगी। यहाँ पर एक दर्रा है, ये इसका नाम है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा। यहाँ से भारत में प्रवेश करेगी। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से ये मुड़ जाएगी, यहाँ से मुड़ जाएगी। तो इतना क्षेत्र ये है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये ब्लू कलर वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश का है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ जगह पर्याप्त नहीं है। यहाँ बस दो मुख्य नदियाँ हैं जो कि इसके लेफ्ट से मिलेंगी। अब ब्रह्मपुत्र इधर से आ रही है, इसका मुख इधर है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, ये लेफ्ट से दो नदियाँ मिलेंगी। बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे, दो नदियाँ लेफ्ट से मिलेंगी। एक मिलेगी दिबांग और लोहित। लोहित इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर ढोला सदिया ब्रिज बना हुआ है, ढोला सदिया ब्रिज। अब ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट हो गया। अब ये मुड़ेगी असम की तरफ और इसे हम बनाएंगे पर्पल कलर से। ये जितना भी भाग होगा ये यहाँ से ये होगा असम वाला भाग, ये इधर असम में मुड़ जाएगी और असम में मुड़ने के बाद यहाँ से बांग्लादेश में जाएगी। अलग कलर से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा ब्लू कलर का अरुणाचल प्रदेश वाला भाग। यहाँ पर लिख देते हैं, ये पूरा एपी अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है और यहाँ पर ये पूरा असम वाला भाग है। अब इसकी मुख्य मुख्य नदियों को देखेंगे। यहाँ मुख्य मुख्य नदियाँ आकर मिलेंगी सुबनसिरी, यहाँ मिलेगी कामेंग और ये मिलेगी मानस। ये मुख्य तीन नदियां हैं और ये तीनों ही तिब्बत वाले क्षेत्र से ही ऊपर से ही आ रही हैं, परंतु ये ब्रह्मपुत्र में असम में आकर मिलेंगी। ये तीन नदियां मुख्य हैं और ये दोनों नदियां प्रसिद्ध हैं इसलिए क्योंकि असम में एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसी नदी पर है। यहाँ जगह नहीं है, शॉर्ट में लिख देते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, KRN काजीरंगा नेशनल पार्क है। और मानस पर भी एक फेमस नेशनल पार्क है,
वो है मानस राष्ट्रीय उद्यान, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान, MRN से डिनोट कर दिया है। आप चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो 3 मुख्य नदियां हैं जो ऊपर से मिलेंगी, सुबनसिरी, कामेंग और मानस। कामेंग पर है काजीरंगा नेशनल पार्क और इस पर है मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम में ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई अधिक हो जाती है। उसका कारण ये है कि यह भाग इनकी अपेक्षा निचला भाग पड़ता है और यहाँ पर आके ब्रह्मपुत्र अधिक क्षेत्र में फैल जाती है और यहाँ पर एक द्वीप बनता है जो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो कि असम में ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनता है और यहीं पर सबसे छोटा द्वीप भी बनता है। ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। यहीं पर सबसे छोटा बनता है उमानंद। ये सबसे छोटा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनता है और सबसे छोटा द्वीप बनता है यहीं पर उमानंद, सबसे छोटा द्वीप है। अब ये तो है ऊपर से मिलने वाली, यानी ब्रह्मपुत्र में राइट से मिलने वाली नदियाँ। एक प्रमुख नदी है जो कि बाईं ओर से मिलेगी, यहाँ पर यह है धनसिरी। अब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। उससे पहले यहाँ असम में इतने क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र रही, तो ये क्षेत्र जब असम में प्रवेश करती है तो ये एक जगह है, इसे बोलते हैं सदिया। जब असम में ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है सदिया से और निकलती है, ये क्षेत्र पड़ जाता है धुबरी। असम में ही दोनों क्षेत्र हैं धुबरी। तो सदिया से धुबरी तक नेशनल वाटरवे भी बनाया गया है, सदिया से धुबरी तक। अब यहाँ से प्रवेश करेगी बांग्लादेश में। इसे अलग कलर से डिनोट करते हैं, ये है बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी है। अब बांग्लादेश में कौन कौन सी नदियाँ यहाँ आकर मिलती हैं? बांग्लादेश में इसका नाम परिवर्तित हो जाता है, जमुना हो जाता है। तो जमुना में अब कौन कौन सी सहायक नदियाँ आकर मिलेंगी? यहाँ सिक्किम वाले क्षेत्र से एक जो नदी निकलती है वह पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, परंतु यह 1787 से अपना मार्ग बदल चुकी है। यह अब सीधे बांग्लादेश में जमुना में आकर मिलती है और ये है तीस्ता नदी। यह है सिक्किम। पहले ये गंगा की सहायक हुआ करती थी, अब यह अपना मार्ग बदल चुकी है और ये बांग्लादेश में जाकर सीधे जमुना से मिलती है। अब हम देख चुके हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। अब हम एक बार से सबको कोरिलेट करते हैं। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि पश्चिम बंगाल से फरक्का बैराज से गंगा 2 भागों में बंट जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश में, एक चली जाती है पश्चिम बंगाल में, जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश में जो शाखा आती है, ये गंगा की जो शाखा आती है वो पद्मा है और इधर से एक नदी और आती है मेघना, जो कि मणिपुर से आती है। यहाँ से मणिपुर बना देते हैं। मणिपुर वाले क्षेत्र से आती है और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पहले ये इस तरीके से निकलती है यहाँ से और एक कैंची की तरह यहाँ पर आकर दोबारा ऊपर आती है, कैंची मोड़ बनाती है। यह कैंची मोड़ के लिए प्रसिद्ध है, कैंची मोड़। और फिर ये आकर सीधे यहाँ बांग्लादेश में ये मिल जाती है जमुना के साथ। तो यहाँ 3 नदियाँ मिल चुकी हैं,
ये कौन सी है? मणिपुर में इसे जाना जाता है बराक के नाम से। और बांग्लादेश में, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसके बाद इसका नाम परिवर्तित हो जाता है, मेघना हो जाता है। ये हो गई मेघना, ये हो गई जमुना और ये हो गई पद्मा। ये तीनों नदियाँ यहाँ पर बांग्लादेश में मिल जाती हैं और मिलने के बाद इनका आगे ये जब बढ़ती हैं तो एक में मिल जाती हैं, इनका नाम भी मेघना ही हो जाता है। और ये तीनों नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब एक बार हम ओवरऑल पूरे पर नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ कैलाश रेंज चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम सांगपो है तिब्बत में। जैसे ही वह भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे जाना जाता है किस नाम से? देहांग नाम से। ये देहांग नदी का नाम है और इसकी सहायक है जो इसी जैसा नाम है दिबांग। फिर ये प्रवेश करती है असम में। असम में प्रवेश करती है, वैसे ही इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र में मुख्यतः 4 ही नदियाँ मिलती हैं, 3 मिलती हैं राइट से और 1 मिलेगी लेफ्ट से। कौन कौन सी 3 मिलती हैं? सुबनसिरी, कामेंग और मानस। सुबनसिरी, कामेंग और मानस। कामेंग पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और लेफ्ट से मिलती है धनसिरी। और जैसे ही असम में प्रवेश करती है वो स्थान है सदिया। असम से बाहर निकलती है धुबरी। असम में जब प्रवेश करती है तो वह स्थान पड़ता है सदिया और असम से बाहर निकलती है वह स्थान पड़ता है धुबरी। तो सदिया से धुबरी तक एक नेशनल वाटरवे बनाया गया है, वो है नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ पर है? ये है गंगा नदी। जब तंत्र पढ़ाया था हमने तो इलाहाबाद, ये गंगा नदी तंत्र में यहाँ पर पढ़ा था इलाहाबाद और एक शाखा यहाँ मुड़ गई थी हुगली। इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक पहला नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, वो है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है और ये नेशनल वाटरवे सेकंड है। अब हम कुछ इसके मुख्य नाम देख लेते हैं। तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आए और प्लीज़ हमारी मेहनत को और आगे बढ़ाइए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।